तो कपड़ों का रंग, कपड़े पहनने का तरीका और कपड़ों का रख रखाव हमारी किस्मत और हमारे ग्रहों पर कैसे प्रभाव डालता है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि जी। एक बार मैं अपने कार्यक्रम में बार बार ये बात कहता हूँ कि आदमी के जीवन के सफलता में जी ड्रेस और एड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी। ड्रेस और एड्रेस दोनों चीजों का बड़ा महत्व है। ड्रेस का मतलब होता है कि आप जो परिधान या जो वेशभूषा धारण करते हैं वो कितना सामने वालों को सुकून देती है। परिवेश अपने लिए नहीं धारण किया जाता, परिवेश दूसरों के लिए धारण किया जाता है। हमें पहनने में कोई चीज भले अच्छी ना लगती हो, लेकिन अगर दुनिया को देखने में सुकून और शांति मिल रही है तो हमें वही परिवेश धारण करना चाहिए। सनातन धर्म में एक कहावत है कि आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने मन का तो भोजन करना चाहिए जो अपनी पसंद हो जी। लेकिन अपना श्रृंगार दूसरों के इच्छा के अनुसार करना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। ठीक है। और लोग मार यहीं खा जाते हैं, ना तो अपना ड्रेस ठीक कर पाते हैं ना तो अपना एड्रेस ठीक कर पाते हैं। जब आप ड्रेस एड्रेस नहीं ठीक कर पाएंगे तो कभी आपकी लोकप्रियता हो ही नहीं सकती, और जब आपको लोकप्रियता नहीं होगी तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। चाहे व्यवसाय करिए, चाहे नौकरी करिए, चाहे कोई काम आप करिए जी। उसमें अगर आपको कोई अच्छे मतलब कि रूप में नहीं देख रहा है तो फिर बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता आपसे दूरी बनाकर रखेगी। और अगर आदमी ने ये अच्छी तरह से जान लिया, देखो हर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्कूल में होती है लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है। आपको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे दूसरों से मिलना चाहिए, कैसे दूसरों को विदा करना चाहिए, कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, और क्या बात सुन करके चुप रह जाना चाहिए, क्या सुन करके बोल देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की सारी ये सब जो बातें होती हैं, या तो ये जीवन शास्त्र माता पिता के द्वारा सीखने में मिलता है या फिर ये जीवन शास्त्र समाज में सीखने को मिलता है, अनुभवों के द्वारा। समझदार तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले समझदार वो लोग हैं जिन्हें खुद अपने से समझ है कि कौन मेरा बड़ा है कौन छोटा है, जा करके उस तरह से यथोचित प्रणाम आशीर्वाद कर लेते हैं। दूसरे वो समझदार हैं जो अपने से बड़े को जो करता हुआ देखते हैं वही खुद कर लेते हैं। दूसरे नंबर के समझदार वो हैं। और तीसरे नंबर के समझदार वो हैं जो जब तक ठोकर नहीं खाते हैं तब तक उन्हें समझ नहीं आती है। ये तीन प्रकार के समझदार मतलब कि पृथ्वी पर हैं जी। समझ रहे हो। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रेस की, मतलब कपड़े की जी। कि कपड़ा मतलब कि अगर आप पहनते हैं, अब इसमें कोई सोच सकता है कि यार ये क्या पंडित जी बकवास कर रहे हैं, कपड़ा तो कपड़ा ही होता है। ऐसा नहीं होता है। आप जब रामलीला देखते हो तो उसमें लाल लाल जितना पहन के आते हैं आप समझ जाते हो कि बानरों का ग्रुप है, और काला काला जितना पहन के आते हैं आप समझ जाते हैं कि रावण वाला ग्रुप है। ठीक है ना। इसी तरह से आप हीरो और विलेन को बिना बताए मतलब कि पिक्चरों में उनके परिवेश से समझ जाते हो कि ये विलेन होगा ये हीरो होगा। तो आप अगर पिक्चर में नकली चीज देख करके समझ जाते हैं हीरो विलेन होगा, तो हकीकत के इस रंगमंच पर हीरो विलेन कौन होगा आप नहीं समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है जब कोई भी कपड़ा बुन कर बनाया जाता है तो उस धागों पर जो होता है बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। जब कपड़ा बनकर पूरा तैयार हो जाता है तो वो शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आ जाता है। शास्त्र के अनुसार कपड़े को तैयार करने के लिए कैंची से काटा जाता है। जब कैंची से कटिंग होगी ना तो मंगल का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बुध शुक्र मंगल तीन ग्रह तो आ गए। और कपड़े को नाप कर जब धागे से सिला जाता है
तब चंद्रमा का प्रभाव कपड़े पर पड़ता है। अब चंद्रमा का भी प्रभाव आ गया। जब वह कपड़ा पहनने योग्य हो जाता है तब वो शनि ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। तो जो लोग नए कपड़े बिना धोए पहनते हैं उन पर शनि, मंगल, बुध, शुक्र ग्रह चारों बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए चाहे जितना नया सिला हुआ कपड़ा हो, एक बार उसे वॉश करके धो करके ही पहनना चाहिए। सीधे सिल करके आया, आपने पहन लिया, ये कम से कम सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बिना धुले हुए नए कपड़े कीलक की श्रेणी में आते हैं। इसी कारण नए कपड़ों को बिना धुले पहनने से निगेटिविटी बढ़ती है। और सही बात तो यह है, मेरी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना, जब हमारी उम्र 5, 7, 8, 10 साल की रही होगी, तब की बात बता रहा हूँ, जब घर में माता जी के लिए या मेरी चाची के लिए नई साड़ी आती थी, नई मतलब कि जो है पहनने के लिए, तो पहले साड़ी कभी नहीं पहनती थी। हम लोगों को पता है, पहले जो हमारी बहनें छोटी छोटी होती थी, पहले वो साड़ी उनके सर पे रख देती थी, कहती थी अब देवी को चढ़ गई अब पहनूंगी, मतलब पहले देवी को चढ़ गई अब पहनूंगी। अगर आपके घर में मान लीजिए कन्याएं नहीं हैं, आपके घर में मान लीजिए छोटे बच्चे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आपके घर में भगवान जी का चित्र तो है, तो जो नया कपड़ा आप पहनना चाहते हैं उस कपड़े को पहले आप धुल करके अपने मंदिर में ले जा करके भगवान जी को समर्पित करिए कि प्रभु इसको आप स्वीकार करिए, फिर आपका उत्तरण मैं भी पहन लूँगा। तो इसमें कितना पैसा लगेगा? आपका कपड़ा 1 सेंटीमीटर छोटा भी नहीं होगा कि अगर भगवान को आपने चढ़ा दिया तो भगवान ने पहन लिया तो खराब हो जाएगा। और इतना करने से आपका भाव बना रहेगा और भगवान का उतरण होने से वो आपकी इज्जत और आपके सम्मान की रक्षा भी करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके कपड़े पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व और आप पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में क्या बताता है। जो लोग ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं वो स्वभाव से शांत, कोमल, सीधे और धैर्यवान होते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। ढीले कपड़े पहनने वालों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर बृहस्पति का इम्पैक्ट होता है। और चंद्रमा पर अगर बृहस्पति का पूरा इम्पैक्ट हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति जीवन और सुख का कारक है। जब बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का मन धार्मिक होगा, ऐसे व्यक्ति का मन पवित्र होगा, नकारात्मक विचारों से बाहर निकला हुआ होगा। तो ऐसे जीवन में तो सुख होगा ही। देखिए, संसार में कोई सुख दुख नहीं है, न संसार में सुख है न संसार में दुख है। हमारी दृष्टि में सुख, हमारी दृष्टि में दुख। जिसे हम अप्रिय समझते हैं वही दुख, जिसे हम प्रिय समझते हैं वो प्राप्त हो जाए वही सुख। न सच्ची में यहाँ कोई सुख है न सच्ची में यहाँ कोई दुख है। ये पूरा जगत स्वप्न है। आप विश्वास करिए, हम जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं। जैसे सोते हुए स्वप्न देखने वाले का कोई गर्दन काटे तो चाहे पूरे दुनिया की मिलिट्री आप बुला दीजिए, उसके गर्दन का दर्द और उसके गर्दन कटने की पीड़ा तब तक नहीं मुक्त होगी जब तक उसको जगा न दिया जाए। जब वो जग जाएगा तब उसका गर्दन कटना बंद हो जाएगा। सपना अगर कोई देख रहा है, उसी तरह से हम ये जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। आप हमें देख रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। एक दिन जब हमारी आपकी आंखें बंद होंगी ना तो ये स्वप्न हो जाएगा। इस हकीकत को भी हमें स्वीकार करके रखना चाहिए और 24 घंटे में एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि ये स्वप्न है, खत्म होना है। इसलिए न किसी उपलब्धि पर बहुत नाचना चाहिए और न कोई अपने मन के विपरीत होने पर फैलना चाहिए। दोनों में सम स्थिति में बनाए रखना चाहिए और दोनों में प्रभु की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ऐसा ही शायद चाहते होंगे। जैसे एक रंगमंच पर
हीरो होता है, हीरोइन होती है, राजा होता है, रानी होती है, तो एक जोकर भी होता है, एक खलनायक भी होता है। अब जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग खलनायक को कहते हैं तो बड़ा दुष्ट है, ये बहुत गंदगी कर रहा है, इसको तो मारना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्टर है, जिसने सबको रोल दिया है, वो समझ रहा है कि ये खलनायक दुष्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने इसको रोल दिया है यही करने के लिए, इसलिए ये कर रहा है। राजा रानी ये सच्ची राजा रानी नहीं है, मैंने इनको रोल दिया है इसलिए राजा रानी बन रहे हैं। जगत नाटक वैभवा, भगवान श्री हरि विष्णु इस पूरे संसार को नाटक के रूप में किसी को विलेन, किसी को खलनायक, किसी को नायक, किसी को राजा, किसी को रानी, किसी को सेवक, किसी को जोकर बना करके भेजे हैं। ये उनका नाटक है और उनके इस नाटक को देख करके पूरा संसार मोहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही उनकी माया है। और अगर इसको नाटक मान लिया जाए तो आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है, तब आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है। इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं, शुभ अशुभ भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाय, तेई कल युग मह पूज्य नर, पूज्यते कल युग माय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में कि जो लोग शुभ अशुभ वेश धारण करते हैं और भक्ष भक्ष भोजन करते हैं, वो कलयुग में अपने को सिद्ध और आडंबर युक्त मानते हैं। इसलिए भाई अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। जीवन में सफलता अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे पीछे घूमे, तो आपको ड्रेस एड्रेस दोनों ठीक रखना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।